अगर आपको मेरा लाइव शो देखने में इंटरेस्ट है तो देख लो जो मैं बोलने वाला हूँ, एल्स 30 सेकंड्स आगे चले जाओ, वहां से वीडियो शुरू है। मैं आ रहा हूँ इंडिया परफॉर्म करने इन शहरों में, और मैं ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा हूँ इन 2 शहरों में। तो अगर आप या आपके दोस्त इन शहरों में रहते हैं और लाइव शो देखना पसंद करते हैं या पहली बार देखना चाहते हैं तो प्लीज आना, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। और अगर इन शहरों में आपका शहर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है मित्र, मैं जून जुलाई में और भी बड़ा टूर प्लान कर रहा हूँ। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपकी सिटी में आऊं तो कमेंट में सिटी लिखो, लाइक जिस सिटी पे आएंगे मैं परफॉर्म करके जाऊंगा, वीडियो एंजॉय कर लो। आज सब खुश जाएंगे। आई हैव 7-8 जोक्स एंड सी दिस इज अ सेगमेंट इन विच आई डू ट्राइड एंड टेस्टेड एंड न्यू जोक्स, और दोनों मिक्स एंड मैच्ड होंगे, तो आपको आते नहीं दिखेंगे कब कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखो कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म ही ऐसा, इट्स नॉट लाइक म्यूजिक कि मैं घर पे बैठा हूं इट्स नॉट लाइक दैट। आई कांट प्रैक्टिस एट होम, मेरे को लाइव ऑडियंस चाहिए। अगर मैं घर में बैठे बैठे ऐसे करूंगा कि एक बार मेट्रो में जा रहा था बहुत चूतिया लगूंगा, ये नहीं करना। इट्स अ फीडबैक आर्ट फॉर्म। जिस जोक पे आप हंसे वो जोक आगे जाएगा। ये पेन है और यहाँ पे लाइन से जोक लिखे हुए, इस पे यहाँ पे टिक मारूंगा, नहीं तो नस काटूंगा। ठीक है, ये जोक नहीं होते, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप इनको नकारते हो तो हमें ऐसा लगता है हाय, क्योंकि हमें बहुत फनी लगते हैं उन्हें जोक। ठीक है, यू गॉट द प्रोसेस, स्टार्ट विद द जोक्स। तो सारे 2025 के आसपास के जोक्स हैं, बिकॉज दैट इज द लाइफ दैट आई लिव बिकॉज ऑफ यू गाइज। मतलब मेरे को इतना ट्रैवल करने का मौका मिला, आई वाज परफॉर्मिंग ऑल ओवर इंडिया, एंड सिंस आई वाज परफॉर्मिंग मैं जा रहा था हर सिटी उड़ते उड़ते। 2025 was my year when I got a chance to sit in so many flights. But मेरी किस्मत 2025 में पता नहीं क्यों किसी फ्लाइट का तमीज से जाने का मन ही नहीं था। ऐसा नहीं था एक टाइप का फकअप है, अलग अलग टाइप के फकअप थे। न्यूज ही न्यूज आती रहती थी, दिल्ली जयपुर की फ्लाइट पानी में लैंड हो गई। साला दिल्ली जयपुर पानी आया कहां, और वाटर रिसोर्स कहां था? कुछ तो उड़ती ही नहीं थी, कुछ आधे रास्ते वापस आती थी, कुछ तो मूड स्विंग टाइप चल रहे थे। उड़ती थी और सीधा मैं नहीं जा रही, वो देख मेडिकल कॉलेज। वहां जाऊंगी, वहां जाऊंगी, अरे लंदन जा। बिन बात के before I say the thing, anyone who lost any close relative in the Ahmedabad wala crash? Anyone? Very close relative? No? 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 Perfect. 12 जून 1:38 a plane crashed in Ahmedabad. You guys remember? Yes. 12 जून 2 बजे मेरा जहाज टेक ऑफ करने वाला है। अब obviously when there is an accident in certain kind of transport, हल्का सा ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट इशू आता, मैं फ्लाइट के बाहर होता, ना बैठता। ट्रस्ट इशू आता, मैं लैंड कर चुका होता, चुपचाप घर चला जाता। जब मुझे खबर का पता चला तब मैं फ्लाइट में था और मेरा जहाज रनवे पे था। वो वाला टाइम चल रहा था। इफ यू गाइस हैव एवर बीन इन अ फ्लाइट, जब दीदी अनाउंस करती हैं अपने फोन एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए, एंड बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्टिंग, इट्स मोर अबाउट आई नो द साइंस बिहाइंड इट। नॉर्मल सिविलियंस को नहीं पता होती है, बट बिकॉज आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बहुत साइंस पता होती है हम लोगों को। होती है, साइंस होती है, तो पायलट को ना कंट्रोल रूम से बात करनी पड़ती है कि कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच का पापड़ा ना हो जाए ना, तो उनका बात का वेव होता है यूं। अब अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपका वेव होता है यूं, हो जाएगा इधर का उधर। कितना सीवियर अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इमेजिन इट लाइक कि पायलट ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, अपना गियर में डाला। भाई मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, ठीक है ना, जो भी होता है अपना खींचा जो भी, फिर उसके बाद जैसे उड़ा कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने तुरंत ही हैज टू कॉल द कंट्रोल रूम। हेलो कंट्रोल रूम, मेडे, उड़ नहीं रहा, नीचे जा रहा है, बाबू थाना था लेना। बाबू जून में मेडे आ गया है। तो मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डालने वाला था, तभी अ नोटिफिकेशन पॉप्ड अप दैट अहमदाबाद से जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई। मैं एयर इंडिया में था, मैं बैठा हूं यूं, मैंने कुर्सी की पेटी बांध दी, मैंने दीदी की आंखों में आंखें डाल के देखा,
जाना है कहीं, चल के चला जाऊंगा। उनको बोले, मैं कहा ये एक बार खुल सकता है? कह रहे नो, वंस इट्स क्लोज कर। हार्ट अटैक आ रहा था। मैं कहा आप नहीं खोलोगे, मैं खोल लूंगा। आपने सिखाया अभी मुझे पूरा याद है। ओपन द फ्लैप, पुट इट डाउन, पुल द लीवर, अपवर्ड पुश द डोर, आउटवर्ड पुश द रेड हैंडल स्लाइड व्हेन इन्फ्लेट पैसेंजर। तो कसम से मुझे याद इसलिए है क्योंकि मेरे साइड में 70 साल का बुढ़ा बिठा रखा था। वो उसके साथ लगी पड़ी है, सर इन इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में आप दरवाजा खोल देंगे। ये दरवाजा 15 किलो का। बुढ़ाओं ने 1.5 मिनट लगाया बटन दबाने में। जब तक ये दरवाजा खोलेंगे प्रभु हमें खोल देंगे। पुत्र तुम चलो पहले। भाई पायलट भी हरामजादा था भाई। हवा में कहां स्पीड ब्रेकर होते हैं? उस दिन उड़ाई एकदम से तो हल्की से नीचे गई ना। जिंदा हूं चूटी काट रहा हूं खुद के बैठे बैठे। यार देखो मैं ना बुड्ढों के खिलाफ नहीं हूं, पर अगर बुड्ढे अपनी औकात में रहे। भाई तुम 70-80 साल का बुड्ढा हो, कायदे से 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे जब तुम चल रहे हो तो हल्का हार्ट अटैक तो लो। तुम वेटिंग लिस्ट में हो पहले तो देखो। तो थोड़ा तो गांड फाड़ो अपनी। इधर मेरी लुप ही छूटी हुई है, बुढ़ाऊ का एंजॉय चल रहा है। बाहर देखते देखते मेरे सामने वाली खिड़की में मैंने ऐड करा यमराज का भैंसा रह रहा है। ये देखो मैं ना घटिया इंसान नहीं हूं, बट बियॉन्ड द पॉइंट मुझसे देखा नहीं गया कि अकेला मैं क्यों डरा बैठूं। मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले रखा था। मैंने वो नोटिफिकेशन जल्दी अंकल के मुंह पे लगा दी। यार मुझे नहीं पता था अंकल पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं। उनको लगा एयर इंडिया का एक जहाज होता है। वो कीवर्ड पढ़ के निकल गए। उन्होंने पढ़ा एयर इंडिया, उन्होंने पढ़ा क्रैश और बाहर देखे बादल। मुझे कह रहे पुत्र स्वर्ग आ गया क्या? नाउ वी आर टॉकिंग। हाँ वत्स त्वमेव गच्छन्ति। पूरी फ्लाइट फटी रही है उनकी। लैंड करते हुए ब्रेक लगे, कह रहे हाय राम, लग रहा है कढ़ाई आ गई है। नीचे उतर के मेरे को कह रहे बेटा एक बार छुट्टी काटना। मैंने काटी। मैंने कहा लगी? कह रहे नहीं। मैं कहा गए। लेट्स गो। पहला जोक अप्रूव ना? ठीक है, गुड टू गो। समझ गए प्रोसेस? समझ गए? क्या बोले आप? क्या बोले? अहमदाबाद वाला मत करना, अहमदाबाद में ना करूं। बहुत बेशर्म हूं मैं। यही तो काम है मेरा। जब ये हुआ था उसके 5 दिन बाद बना लिया था शुरू। नहीं अहमदाबाद में नहीं करता मैं। उनको रील भेजूंगा। ये वाला तो बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है यार। तो बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है। नहीं ऐसा ओ वाली बात नहीं है। मैं तो देखो मेरे दिमाग में ना वैसी चल रही थी, कुछ भी मार्केट में नया आता है मुझे ट्राई करना है। फैशन के सेंस में जैसे मैं बता रहा था, फैशन मेरे को अपग्रेड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना लड़कों के उसमें ना फैशन में ज्यादा है नहीं चांस। तुम देखते हो कि अगर मैं यहां से एक लड़का उठाऊं, उसकी शर्ट लूं, उस पर 4 कलर डाल दूं, सबके कपड़े निकल जाएंगे। कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। पैंट है, पैंट में जिप है, खत्म है। कोई मैं एक बार ज़ारा गया, मैंने ज़ारा पे देखा एक पैंट थी वहां पे लटक रही थी, उसमें यहां जिप नहीं थी। जिप की जगह 8 बटन थे लाइन से। सबसे पहले लिया मैंने क्योंकि भाई तुम सोचो ना फोरप्ले में मजा बांध देगी ये। पहली बार बिल्डअप मेरी तरफ से होगा। आज खोल। और नहीं तो क्या भाई, हर बार हम ही फंसे रह जाते हैं कि हुक अटक गया है। तो आज 8 बटन खोल।
तो मैंने उठा ली, मैं पहन के नेक्स्ट डे पार्टी करने चला गया। वाज अबाउट टू गो टू अ पार्टी, दिल्ली में डांस वांस कर रहे थे। अब देखो मेरे पूरे बदन पे सबसे ज्यादा फ्लेक्स करने वाली चीज 8 बटन थे, तो मैं तो सब लड़कों को चिढ़ाए ही जा रहा था। जिप, बटन पहना करो, नूब्स। मैं नाचा, डांस करा, दारू 4 घंटा नॉन स्टॉप। डांस करते करते कभी रियलाइज नहीं होता दैट यू ऑल्सो हैव टू यूज द वॉशरूम। दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स एम्बैरेसिंग। क्योंकि मैं गया वॉशरूम सुसु करने। अब देखो मैं ना ऑलमोस्ट 23 साल से मूत रहा हूं, 18 साल से खुद। ऑन एन एवरेज अगर मैं दिन का 4 बार भी सुसु कर रहा हूं ना, तो मैं जिंदगी भर में अब तक 30,000 से ज्यादा सुसु कर चुका हूं। ठीक है, अब ना मेरी बॉडी की टोनिंग और मेरी मसल मेमोरी इस तरीके से सेट है, नॉट जस्ट मी, इट्स अबाउट ऑल दी बॉयज, कि द मोमेंट हाथ यहां जाता है, एक नलका है जो खुल जाता है। कभी पूछना किसी लड़के से, कभी कभी जिप ना हाफ वे थ्रू फंस जाती है, हमारी टांगे कांप जाती। आधा सेकंड वेट हो ही सकता था, बट साइंस ये अलाउ नहीं कर रही है। बिकॉज सी द प्रॉब्लम इज, ऐसे समझ के देखो, एक नल है, नल पे एक पाइप बंधा हुआ है। अगर नल खुल चुका है तो पानी रोकने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, समझे? दैट वाज द सिचुएशन। लड़कियों में बहुत अलग होता है, इसलिए तुम लोग थोड़ा कम, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि सी लड़कियों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। दे गो इनसाइड अ वॉशरूम, दे चूज अ वॉशरूम, दे चूज अ पॉट, दे टेक आउट टिश्यू, दे वाइप, दे टेक आउट टिश्यूज, दे स्प्रेड, दे सिट, pause for 3 seconds, then start. मुझे कैसे पता? मुझे मत पूछना। Now you know how many and how much access I have had. तो मैं वहां पे खड़ा हूँ वॉशरूम में। अब मैंने एज पर माई मसल मेमोरी मैंने हाथ यहां लेके गया। ओ भाई, मुझे जिप जैसा कुछ दिखा नहीं। मैंने नीचे देखा, मेरी आत्मा सन्ना गई। कह दो ये झूठ है, कह दो मुझे इल्यूजन हो रहा है। भाई 8 बटन, मिनिमम 5 खोलने पड़ेंगे, एज पर लेंथ बता रहा हूं मैं। हाँ भाई, कोई मुझे जज नहीं करेगा। मुझे नहीं समझ में आया उस समय क्या करना है यार। मुझे लगा अगर मैं बीच का एक बटन खोलूं, बेटर देन ओपनिंग 5, राइट? बट अच्छा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, इट्स लिटिल विजुअल। नहीं, सुनो, इसके आगे का जोक थोड़ा विजुअल है, यू गाइस हैव टू इमेजिन। हाँ, ऐसा सोचो, मैंने बीच का एक बटन खोल दिया, बट मेरी जिंदगी सॉर्ट नहीं हुई, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये बॉडी, ये ठीक है, खुद का इमेजिन कर। फॉर द जोक पर्पस मुझे नंगा इमेजिन नहीं करेगा। एक च्युइंगम खाते मेरे को ऐसा, सब लोग अपना अपना इमेजिन करेंगे, जिसके पास नहीं है अपने बंदों का इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये हाँ, जो भी तुम्हें डायग्राम बनता हुआ ना, बॉडी नाउ देयर इज एन अपर गारमेंट, ये जिसे कहते हैं, ये व्हाइट है ना, वो अंदर टक्ड इन, उसके ऊपर एक लोअर गारमेंट, वो भी अंदर टक्ड इन, ऊपर से एक टी शर्ट, फिर यहां पे जीन्स है, बटन खुला है यहां, पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, 2 उंगली अंदर डाल के पैकमैन खेलने में लगा पड़ा, लेयर बाय लेयर मिल जाए। तुम समझ रहे हो, मेरे सामान तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप वेरिफिकेशन लग गया है। वो 20 लड़के खड़े हुए वहां पे, उनके बीच में वो पीछे से मेरे कान में जाकर, भाई खो गया क्या? मिला नहीं। लास्ट लड़का कह रहा, उसको वो लेफ्ट में देखे। मैंने लेफ्ट में देखा, मिल के पूरा वॉशरूम गया।
गया ये कॉमिक तो गांड फाड़ू है. Next is also a small incident that happened, and actually I learned something out of that incident. मैंने realize करा मेरी जिंदगी की पीक क्रिएटिविटी निकल के आती है जब मेरे माँ बाप मुझे पकड़ लें. उस समय जो मेरा दिमाग सोचता है सच में नॉवल बन सकती है उस चीज पे. प्रणव तेरे बैग में कॉन्डम क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट. जैसे पता है क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरी अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी और उसमें उनको 18 रुपए की ट्रांजैक्शन दिख गई. बाय द यूज आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को अंदाजा लग गया कि ये चीज क्या है. अब कुछ लोगों को अंदाजा लग गया तो सोसाइटी में इस चीज की एक्सेप्टेंस और पता दोनों है ना, तो मेरे पापा को भी पता लगा होगा ना. मेरे से आके एसीपी क्यों खेल रहे हैं? आप डायरेक्ट सजा दो, मुझे कबूल है कि तू सिगरेट पीने लगा है. पूछो मत तू सिगरेट पीने लगा है. ये तो कभी दिन नहीं आएगा ना कि हाँ क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया. ये लो ये तो कभी नहीं होगा ना. एकदम से मेरे पास आके सोफे बैठे टीवी देख रहा हूँ, एकदम से सोफा मेरे नीचे से खिसक गया. मेरे पास आए, प्रणव तेरे ये अकाउंट में 18 रुपए की ट्रांजैक्शन किस चीज की है? 10 का फ्रूटी लिया था, 5 का चिप्स और 3 सेंटर फ्रेश. अच्छा एक दिन में 12 बार. हाँ, वो आसपास गरीब बच्चे घूम रहे थे ना पापा, तो सोचा गरीबों को थोड़ा दान दे दूं. दान ही देना होता है तो अगली बार से डब्बा लिया करो. नाउ वी आर टॉकिंग. पापा अगली बार से डब्बा ही लूंगा. काम हो सकता है ना. छोटा टिक लगा लेते हैं. छोटा टिक ओके है ना. स्पेल का सा काम कर लेंगे बाद में. There's actually again a small observation, quick observation. डेट पे था मैं हाल फिलहाल में. बड़ी एकदम ऐसे सोबो टाइप लड़की होती है ना, प्रॉपर इंग्लिश. हम डेट पे बैठे हैं, एशियन रेस्टोरेंट है, जैसे ही बैठे हैं वेटर आया एकदम से कि हाय मैम, हाय सर, what do you want? Excuse me, I'm sorry, but I am lactose intolerant. So make sure there are no dairy products that you are getting. Even if you're getting a cheese, make sure you exclude it at least in my portion. And also, I have a little bit of gluten allergy. So if you're getting any breads, make sure they are well fermented. फिर वेटर मेरे तरफ देख रहा है कि and you? मनी मन बोल रहा हूँ, घमौरी है मेरे. होता है क्या उसका कुछ? 2. No, I'm all fine. I'm all fine. उसके बाद मैं सुपर इम्प्रेस्ड हूँ. पता है मैं फ्लैटर्ड हूँ क्योंकि मुझे इतने नए नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं. ये इतने अच्छे इंग्लिश में मुझसे बात कर रही है. वेरी वेरी हैप्पी कम्युनिकेटिंग विद हर. फिर एकदम से ना उसने खाना मंगाया, थोड़ा खाना खाया, साइड में कोक पड़ी हुई थी, वो कैन उठाया, आराम से ऐसे 2 सिप्स ली. एंड बाय दिस टाइम आई एम डैम इम्प्रेस्ड बाय हर ऑरा. लाइक डैम एकदम से. भाई मेरा पास्ता उठा रहा था चम्मच. एंड ऑब्वियसली मैंने सोचा ही नहीं कि ये है. मैं साइड में तमीज से ओ माय गॉड प्रणव, आई एम सो सॉरी, आई बर्प्ड. बर्प इंग्लिश का प्रयोग तब करो जब आपकी इंग्लिश हरकतें हो. बर्प नहीं है, बर्प होती है कि बर्प लगे. ये डकार है. एग्रीड और नॉट? देखो हिंदी शब्दों को बड़े ध्यान से बनाया गया है उनकी साउंड के हिसाब से. उसको डकार क्यों बोला? क्योंकि किसी दिन किसी ने डकार. इंग्लिश करो यूज, आई डोंट माइंड, बट यू शुड बी अ इंग्लिश पर्सन टू ना. यू कैन से यू स्नीज्ड.
बट देन स्नीज की लिमिटेशन, गॉड ब्लेस मी, अच्छा ये तुमने छीका है, इसका स्वरी वो है छी। समझ रहे हो, हिंदी शब्द नहीं उस तरीके से हैं। अब इसको तुम नहीं बोल सकते कि अच्छी सॉरी आई स्नीज, तुम्हारे आसपास के दो के ऊपर आ गए हैं। हाँ भाई, लेट्स गो। जोक अप्रूव्ड है ना ये वाला भी। बैंगलोर की जनता की दिक्कत है, हर बात पे हंसती है। दिल्ली में जाके चुटकुलों की औकात पता लगती है।